चौथा में बाबू आता है विषम संख्या। विषम संख्या चौथा में क्या आएगा? विषम संख्या, ओड नंबर। ओड नंबर संख्याएं कर दीजिए, ओड नंबर्स। तो विषम संख्याएं जो होती है, सब संख्याओं में आपने पढ़ा इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, लेकिन इसमें हमारा क्या मेन टॉपिक होगा? तो इसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक इकाई का अंक होना चाहिए 1, 3, 5, 7, 9। क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9 लॉक कर लीजिए। 1, 3, 5, 7, 9 किसके लिए? विषम संख्या के लिए। अगर 0, 2, 4, 6, 8 भी अगर आप याद किए हैं तो वो सम के लिए है, और अगर वो ऐसा नहीं हो, ठीक है, अब विषम के लिए पूछता हो तो सम का ही नियम उस पर लागू कीजिए, और उसमें से नहीं हो जो, उसको आप विषम कहेंगे। लेकिन रख लीजिए इसके भी संख्याओं के इकाई का अंक क्या होता है? 1। बोलिए मेरे साथ, भगवाइए नहीं, ठीक है ना? समय आपके लिए एकदम गोल्डन टाइम है। गोल्डन मत कहिए, डायमंड टाइम है। डायमंड टाइम है, लगे रहिए, भगवाइए नहीं। सपने खुली आंखों से देखिए, तब समझ में आएगा। आंख मूंद के तो कोई सपना देख लेगा, अरे वाह हो गया मैट्रिक में 500 में 500। नहीं, ऐसे नहीं, आंख खोल के सपना देखिए। हाँ पढ़िए, लग रहा है तब सपना देखिए कितना पढ़ लिए, किस लायक है। यहाँ पे छूट गया है तो अब क्या करेंगे? मैथ छूट गया तो अब क्या करेंगे? अभी नो समय है, सुधर जाइए, अभी भी समय है। आप इसको देखिए जो वीडियो है। अब इससे शॉर्ट फॉर्म में कौन सा बैच चलेगा बताइए? कौन सा बैच मैं चला दूं? मैं आपके लिए यहाँ पे खड़ा हूं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस इस टॉपिक को, मेरे वीडियो को देखिए, क्वेश्चन बैंक उठाइए और उस चैप्टर से उस ढंग का क्वेश्चन जितना है उतना बनाइए, जरूर बन जाएगा। क्वेश्चन बैंक क्या, कोई भी मॉडल पेपर, बिहार का कोई भी बुक निकला हो मैट्रिक एग्जाम के लिए, सबको पलटिए और रियल नंबर में जाके देखिए। इस ढंग का क्वेश्चन अनाप शनाप पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। समय अब निकल गया है, लगे रहिए, ठीक है ना? 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, तो इसमें इस ढंग का क्वेश्चन आएगा, निम्न में कौन सा विषम संख्या है? निम्न में कौन सा विषम संख्या है? विषम संख्या है। पहली क्लास है, थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट को लेकर चलेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। बैच चलाने से क्या फायदा जब आपको समझे में नहीं आएगा, हम धड़ाधड़ पढ़ाते चले जाए, नहीं। एक हाँ ये रहा कि एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आ रहा है तो 2-4 बार देखिए, जरूर आएगा, ठीक है ना? तो अभी तो ये शुरुआत बैच है, इसलिए इतना मैं डायरेक्शन दे रहा हूं ताकि आप समझ जाए। हर एक बैच में ऐसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये में अगर हम दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 82, बी में मैंने ऑप्शन दिया, आपको 33, सी में ऑप्शन दिया मैंने 50 और डी में ऑप्शन दिया मैंने 92 छोड़ दीजिए, यहाँ 94, ठीक है। अब आपको क्या करना है? सम संख्या के लिए आपने इकाई के अंकों को डिनोट किया, अंडरलाइन किया, डिनोट नहीं अंडरलाइन किया। उसी तरह विषम संख्याओं के लिए आप क्या करेंगे? इसको अंडरलाइन करेंगे। किसको अंडरलाइन करेंगे बाबू? इकाई के अंक को। किसको अंडरलाइन करेंगे? इकाई के अंक को। आइए अंडरलाइन करते हैं। यहां अंडरलाइन हमने किया इसके इकाई के अंक को, इसके इकाई के अंक को, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे 2 है, हमें विषम संख्या ढूंढना है। हाँ ये भी ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम बताएंगे, यहां ध्यान रखेंगे। 1, 3, 5, 7, 9 इसी में से कोई आना चाहिए। तो 2 इसमें है, बोलिए नहीं है। 3 इसमें है,
3 इसमें है, यानी ये वाला नहीं था तो नहीं होगा, और ये वाला है तो ये क्या होगा, होगा। बाकी देखिए 0 है, इसमें 0 नहीं है, विषम संख्या नहीं है, इसमें 4 नहीं है, तो ये भी विषम संख्या नहीं है। तो विषम संख्या कौन होगा बाबू, तो इकाई 3 है जो है वही होगा, अर्थात यह 33 लिखा हुआ है, यह 33 हमारा विषम संख्या होगा। अच्छा, आप सोच रहे हैं बड़ा देगा तब क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर यहाँ से लतरिये भर दे रहा है रक्सौल तक, देते देते चला गया है, और ससुरा लास्ट में क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, नहीं तो हमको इतना से क्या मतलब है, हमको मतलब है इकाई के अंक से। इकाई का अंक क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 5। आपके नियम में क्या है, 5 है, इसका मतलब ही क्या होगा, विषम संख्या होगा। आपको क्या लग रहा है, सब चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, सारा का सारा चैप्टर इसी तरह पढ़ाएंगे, इतने आसान लगेगा एकदम। पहले छोटी चक्र से फिर बड़का चक्र, जोर वही दिया जाएगा जहां मैट्रिक बोर्ड उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करता है, उसी क्वेश्चन को, ज्यादातर उसी टाइप के क्वेश्चन को हम बताएंगे। ऐसा बात नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो स्वयं लड़ भी जाएगा, है सब क्रैश कर जाएगा, क्रैश क्रैश कोर्स, समझ रहे हैं ना। क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है, कम समयों में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को, और MVVI क्वेश्चन, VVI जो एग्जाम के लिए उसको पढ़ाना, वही तो क्रैश कोर्स होता है। ठीक है, तो कितना हो बड़ा दे उससे मतलब नहीं है बाबू, बस इकाई के अंक को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, देख लेना है। ये 5 है तो भाई ये क्या है, 5 इसमें है तो ये विषम संख्या होगा। अगर यही 0 लगा दे, यही 0 लगा दे तो क्या होगा, यही 0 लगा दे तो बाबू क्या हो जाएगा, सम संख्या, विषम संख्या ना हो के सम संख्या हो जाएगी, क्योंकि सम संख्या कहता है 0, 2, 4, 6, 8 इकाई के स्थान पे होना चाहिए। बोलिए, क्लियर है, क्लियर है, समझ आ रहा है, आ रहा है तो एगो सुंदर सा कमेंट कर दीजिए, लाइक नहीं किया ना तो उंगलियां से तनिसा दबा दीजिए, ठीक है ना, वो लाइक हो जाएगा। तो जब अच्छा लगे, तो अच्छा ना लगे ना तो अनाप शनाप कमेंट करके आप बस निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए।